पर जब ऐसी इन्फॉर्मेशन आई थी कि डोली चाय वाले को विंडोज 12 का एम्बेसडर बना दिया गया है, तो लोगों ने इंटरनेट पर तबाही मचा दी थी। ये लिख लिख करके ले थूक दिया तेरी डिग्री पे, ले मूत दिया तेरी डिग्री पे। डोली ने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई करी और 10वीं के बाद वो काम धंधे की तलाश में लग गया। और हाँ, इसका चाय बनाने का जो तरीका है वो बहुत कैजुअल है भाई वो इंसानी अनौपचारिक है। न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है F=m×a, जिसमें मास को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स बन जाएगी। तो भाई तुम लोग क्या फालतू की पढ़ाई कर रहे हो? देखो क्या न्यूज आई है। क्या हो गया भाई? हाँ, ऐसी कौन सी न्यूज आ गई? बहुत अपमानजनक बात है भाई, पहले शांति से बैठने दो, फिर उसके बाद सुनाता हूँ तुम्हारा को। भाई ऐसी क्या न्यूज है? हाँ भाई, ऐसी कौन सी अपमानजनक खबर है? देखो, एक चाय वाले को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 12 का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। इतनी पढ़ाई करने का क्या फायदा हुआ? भाई हम तीनों ने इतनी पढ़ाई करी, इससे अच्छा कुछ ऐसा करते तो कम से कम फेमस तो हो जाते। डोली चाय वाले की बात कर रहा है क्या? हाँ भाई, डोली चाय वाले की बात कर रहा हूँ मैं। पर जब ऐसी इन्फॉर्मेशन आई थी कि डोली चाय वाले को विंडोज 12 का एम्बेसडर बना दिया गया है, तो लोगों ने इंटरनेट पर तबाही मचा दी थी। ये लिख लिख करके ले थूक दिया तेरी डिग्री पे, ले मूत दिया तेरी डिग्री पे। देखो भाई, असल बात तो ये है कि लोगों को अपने एजुकेशन या अपनी स्किल पे भरोसा ही नहीं है। हाँ, मतलब इस तरह की न्यूज आई थी, इस तरह की कमेंट देखने पर तो यही लगता है कि लोगों को अपने एजुकेशन पर और इतने सालों की मेहनत पर भरोसा ही नहीं है। पर भाई आज के टाइम में ये मैटर नहीं करता कि डिग्री कौन सी है, मैटर ये करता है कि तुम कितना कमाते हो। भाई एजुकेशन मैटर करता है और बहुत ज्यादा मैटर करता है। लेकिन सबसे पहली बात तो जो सोशल मीडिया ट्रेंड होते हैं, उनका हिसाब किताब ऐसा रहता है कि वो आते हैं और जाते हैं, उससे करियर नहीं बनता। और मेरे ख्याल से जब तक इंसान के पास कोई ऐसा हुनर ना हो जो वो लाइफ टाइम तक डिलीवर कर सकता है, तब तक कोई अच्छा खासा करियर नहीं बनता। पर यार, डोली में कुछ तो ऐसी बात होगी जिसकी वजह से बिल गेट्स ने उसके साथ कोलैबोरेशन करा। असल में डोली को खुद को नहीं पता था कि वो जिसको चाय पिला रहा है वो असल में इंसान है कौन। मेरे को बिल्कुल पता नहीं था। मैं तो समझा था ये फॉरेन कंट्री के बंदे हैं, इनको चाय पिलाना चाहिए, तो मैंने चाय पिलाया। मेरे को बिल्कुल अनुभव नहीं था कि मेरे को अगले दिन जब मैं नागपुर वापस आया, अगले दिन पता चला कि डॉली तूने किसको चाय पिलाया। इससे पता लगता है कि एजुकेशन कितना जरूरी है। बिल गेट्स टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में से एक है। हाँ, डोली को तो ये भी नहीं पता था कि वो जिस इंसान को चाय पिला रहा है वो मतलब इतनी बड़ी वैल्यूएबल कंपनी का पर्सन है। पर एक बात समझ नहीं आती है कि बिल गेट्स ने आखिर डोली के साथ ही क्यों वीडियो बनाई? और भी तो फूड इन्फ्लुएंसर थे, उनके साथ भी बना सकते थे। बिल गेट्स ने डोली के साथ वीडियो बनाई, ये समझने से पहले हम ये समझते हैं डोली है कौन। तो जो डोली का रियल नाम है वो है सुनील पाटिल, और ये महाराष्ट्र के नागपुर से बिलोंग करता है। और ये अपनी टपरी लगभग 2007 से चालू किया हुआ है और ये बहुत समय से चाय बनाकर लोगों को बेच रहा है। और हाँ, इसका चाय बनाने का जो तरीका है वो बहुत कैजुअल है। भाई वो इंसानी अनौपचारिक है। हाँ, जैसे कि उसकी हेयर स्टाइल, कपड़े और बात करने का तरीका लड़कियों जैसा है। और आज के टाइम में ऐसी पर्सनैलिटी को छपरी वर्ड से अप्रिशिएट किया जाता है। हाँ, आजकल के हमारी उम्र के भी लड़के भी इस तरह के स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं और उन्हें हम छपरी कम्युनिटी में शामिल कर सकते हैं। अगेन क्वेश्चन कि आखिर बिल गेट्स ने डोली के साथ ही वीडियो क्यों बनाई? देखो, इसके पीछे एक रीजन है। बिल गेट्स जो है वो बिलोंग करता है एक डेवलप कंट्री मतलब अमेरिका से, और हमारा भारत जो है वो अभी विकासशील देश है। और ये जो बाहर के लोग हमारे देश को एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं, ये हमारे वहाँ की जो क्रिएटिविटी है वो देखकर घबरा जाते हैं, मतलब चौंक जाते हैं। ऐसी क्रिएटिविटी होती है हमारे वालों में, और उसका ही एक उदाहरण है डोली टपरी वाला। हाँ भाई, बिल गेट्स को डोली चाय वाले की क्रिएटिविटी इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपना पर्सनल यूट्यूब चैनल पर भी वो वीडियो अपलोड कर दी। One shot, please. हाँ, शायद बिल गेट्स को डोली की क्रिएटिविटी और स्टाइल पसंद आया हो। उसको स्वैग तो पसंद आया होगा, लेकिन उसको एक बात और ज्यादा पसंद आई होगी। पता है क्या? उसको पसंद आया होगा वो कम पढ़ा लिखा है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? डोली ने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई करी और 10वीं के बाद वो काम धंधे की तलाश में लग गया, और नागपुर के सिविल लाइन में वो लगभग 16 साल से चाय बेच रहा है उधर। लेकिन भाई तुम लोग ने नोटिस करे, जो डोली का चाय पिलाने का स्टाइल है वो द थलैवा द रजनीकांत सुपरस्टार के जैसा इंस्पायर लगता है। और बॉलीवुड के कुछ छोटे मोटे सितारे भी उसकी टपरी की चाय पी के गए हैं। अच्छा, ये वो टर्किश आइसक्रीम वाला तो नहीं है? आप कुछ करने तो नहीं वाले? अभी इसमें चाय ही है ना, गायब तो नहीं हो? पी लो ना। अभी बीच में तो वो दुबई में घूम रहा था, उसकी कुछ वीडियो जमजम वालों के साथ भी आई थी।
अच्छी जगह है, इससे भी अच्छी जगह है और मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है, बहुत 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 मजा कर रहा हूँ। इतना सोशल मीडिया के ऊपर देखने के बावजूद भी और बड़े बड़े लोगों से मिलने के बावजूद उसकी तरक्की हो रही है। और बिल गेट्स के वीडियो बना के जाने के बाद उसको ये सब देखने को मिला, उसको ये सब तरक्की मिली। क्या तुम लोग को समझ में आ रहा है ये सब हो क्या रहा है और ये सब चल क्या रहा है? नहीं भाई, भाई ये सब सिर्फ कुछ दिनों या कह सकते हैं कुछ वक्त तक का फेम है, जो एक हद के बाद लोगों को बोरिंग लगने लगेगा। हाँ, ये बात तो सच है। सोशल मीडिया का जो फेम होता है वो कुछ ही दिनों तक रहता है, फिर उसके बाद वो फेम चला जाता है। इसकी जगह कल फिर कोई और इन्फ्लुएंसर आएगा और उसको बिल गेट जैसे बड़े बड़े लोग प्रमोट करेंगे। भाई तेरे कहने का मतलब क्या है, जरा खुलकर बता। हाँ, मैं समझाता हूँ। ये जो गोरे लोग होते हैं ना, ये अपने लोग को तरक्की पे नहीं देख सकते, हम इंडियंस को खासकर। नहीं यार भाई, ऐसा नहीं हो सकता। विदेशों की यूनिवर्सिटी में तो हमारे इंडियन पढ़ाई करते हैं। देखो भाई, ये दुनिया जब से बनी है तब से और अब तक इंसान की कोई कीमत नहीं है। कीमत है उसके नॉलेज की और उसकी स्किल्स की। अगर स्किल्स बढ़िया है इंसान में तो वो इंसान बढ़िया है, क्योंकि उसके पास पैसा है, वो स्किल से आया हुआ है। हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ नॉलेज के बेस पर नहीं ली जा सकती, उसमें स्किल्स लेना बहुत जरूरी है। अगर आपका नॉलेज बराबर है, सही है, तो आपकी स्किल्स भी बराबर होगी। हाँ, पर देखा जाए तो वेस्टर्न कल्चर हमारी नॉलेज पर ही हमला कर रहा है, जैसे कि कुछ सोशल मीडिया एप्लीकेशन या फिर पोर्नोग्राफी या फिर कोई मनोरंजन देने वाली कोई इंटरनेट वेबसाइट या फिर प्लेटफॉर्म, वो सिर्फ हमें इस तरह से उलझा के रखा है कि हम उसके पीछे टाइम वेस्ट करें और कभी आगे तरक्की ना कर पाए, जो कि बहुत गलत है हमारे फ्यूचर के लिए। अब अगर अपने चाइना को देखा जाए, चाइना एक ऐसा देश है, चीन एक ऐसा देश है जहाँ पर सोशल मीडिया का कोई इतना यूज़ नहीं करता। और जैसा कि वहाँ पर टिकटॉक है, अवेलेबल है, अपने इंडिया में अवेलेबल नहीं है टिकटॉक, पर वहाँ पर अगर देखा जाए तो वहाँ पर टिकटॉक की मुजरा नहीं चलता, जो कि हमारे इंडिया में मुजरा चल रहा है एक रील के फॉर्म में, जो कि गलत है। एक बात सोचो, अभी की जो न्यू जनरेशन है वो अगर डोली चाय वाले से इंस्पायर होती है तो हमारे देश के लिए कितना खराब होगा, हमारे देश की नॉलेज के लिए या हमारे देश के स्किल के लिए। ऐसे भी स्विट्जरलैंड की जितनी पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा तो हमारा भारत इंजीनियर प्रोड्यूस कर देता है। हर साल हमारे में स्किल की कमी है, क्योंकि हम चीज़ों को प्रैक्टिकल नहीं समझते। हम पढ़ाई को सिर्फ रटने के लिए पढ़ रहे हैं। अगर इन सब चीज़ों से हमारा ध्यान हटकर पढ़ाई पर लग जाए और पढ़ाई पर ध्यान देने लगे तो हो सकता है हम भी तरक्की कर जाए। वेस्टर्न कल्चर ने तो बहुत पहले से ही हमारे संस्कृति के ऊपर आक्रमण कर दिया है। इसका बहुत मस्त उदाहरण है बॉलीवुड। बॉलीवुड की कोई भी मूवी उठा लो, बराबर, तो उसके अंदर ज्यादातर गुंडों को हीरो का रोल दिया जाता है। मतलब गुंडों को वायलेंस करने पर मजबूर किया जाता है जिससे वो हीरो बनते हैं। और वहीं पुलिस वालों का काम खराब बताया जाता है। जैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो तो उनको दल्ला बताया जाता है, जो हमारे समाज में आज देखने को मिल रहा है हमको। और अगर वहीं इनकी हॉलीवुड की मूवी उठाते हैं तो इनकी हॉलीवुड की मूवी में अश्लीलता होती है, लेकिन उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी होती है, साइंस होता है और ऐसी नॉलेज होती है, स्किल्स होती है जो असली जिंदगी में काम आ सकती है। और अगर हम बॉलीवुड की एक लव स्टोरी भी देखते हैं तो उसके अंदर हमको ऐसी कोई चीज देखने को नहीं मिलती जो हमारी नॉलेज में काम आए, हमारी स्किल्स में काम आए। हाँ, कुछ समय से ऐसी मूवी बन रही है जो काम आ रही है, लेकिन अगर हम और मूवी उठा के देखें जिसका कोई अर्थ नहीं बनता तो ऐसी मूवी हमारे कोई काम की नहीं है। तो यहाँ से पता लगता है कि वेस्टर्न कल्चर ने हमारी संस्कृति के ऊपर कहीं ना कहीं आक्रमण किया है। हाँ भाई, सही हाँ है। भाई, ये बात तो एकदम सही है तेरी। इसके अलावा अगर मैं नॉलेज की बात करूं तो नॉलेज नास्तिक और आस्तिक अगर समझदार है दोनों, तो नॉलेज की दोनों बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। और हर धर्मों की किताब में नॉलेज का पहला महत्व दिया गया है। तो कुछ तो बात होगी नॉलेज के अंदर, और यही नॉलेज को ये लोग आक्रमण करके हमारा नॉलेज खत्म कर रहे हैं, हमारी स्किल खत्म कर रहे हैं। हाँ, वही चीज़ तो इनकी आंखों में चुभ रही है, क्योंकि विदेश के जो नागरिक है वो खुद मास्टर तक नहीं करते और हमारे इंडिया के लोग विदेशों में जाके पीएचडी तक कर लेते हैं। वैसे भाई, डोली चाय वाले का विदेश की पढ़ाई से क्या लेना देना? अपनी चर्चा तो डोली पर चल रही थी। भाई, लेना देना है और बहुत ज्यादा लेना देना है। लेकिन वो कैसे भाई? 2010 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारे देश का साक्षरता दर या लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा कम था। लेकिन वहीं 2010 से 2024 के बीच में अगर हमारे देश का लिटरेसी रेट देखा जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस देखने को मिला है। उदाहरण के तौर पर हमारे देश के अंदर जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। और अगर हम कोई विदेश कंपनी में जाते हैं, जैसे अमेरिका, कोई भी यूरोपियन कंपनी में जाते हैं, तो हमको बहुत आसानी से बड़ी बड़ी पोस्ट पर इंडियन देखने को मिल जाएंगे। और इसके साथ अगर हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनी की, तो वहाँ पे ज़्यादातर बड़ी बड़ी कंपनी के जो सीईओ है वो हमारे इंडियंस ही हैं। हाँ भाई, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला,
और हाँ, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और अपने यूट्यूब के सीईओ नील मोहन। हाँ भाई, जिस हिसाब से हमारे इंडियंस विदेशों में इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं और वही सब चीजें उनको साथ चुभ रही है, इस वजह से वो डोली को प्रमोट कर रहे हैं। देखो भाई, एकदम सिंपल सी बात है। अगर डोली टपरी वाले जैसे को अगर लोग प्रमोट करते हैं तो जो स्टूडेंट्स कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके ऊपर गलत इंप्रेशन पड़ेगी चीज की। वो अलग टाइप का सोचेंगे, वो ऐसा सोचेंगे कि ये हमारी जो डिग्री है वो किसी काम की नहीं है, और वो आगे कोई स्किल डेवलप नहीं कर पाएंगे अपने अंदर, वो बेकार के बेकार रह जाएंगे। तो ये चाहते ही हैं कि हमारी स्किल्स के ऊपर हमला हो और वो डिमोटिवेट होकर एक जगह बैठ जाएंगे। हाँ, इसलिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। डोली जैसे लोग तो आएंगे और जाएंगे, पर हमें हमारी मेहनत पर यकीन रखना चाहिए। भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन डोली चाय वाले को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 12 का ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाया गया? उसको तो कुछ नॉलेज भी नहीं है, पढ़ा लिखा भी नहीं है वो तो। ये सब तो अफवाह है, कोई पक्की न्यूज नहीं है ये। हाँ वाकई में ये अफवाह है। अगर ऐसा कुछ होता है तो वाकई में हम जैसे पढ़े लिखों के लिए आत्महत्या की